दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सन 1963 में आई हिट फिल्मों के बारे में। 1 जनवरी सन 1963 को एच रवेल साहब ने रिलीज़ की अपनी रोमांटिक क्लासिकल फिल्म मेरे महबूब। मेरे महबूब तुझे। शकील बदायूनी के गीतों के संगीतकार थे नौशाद साहब। आला बस तशरीफ रखिए। फिल्म मेरे महबूब के कलाकार थे राजेंद्र कुमार साहब, साधना, अशोक कुमार साहब, जॉनी वॉकर और प्राण साहब। नज़्म ने दिलो दिमाग में अपना घर बना लिया है। बहुत खूब, सुनाइए। फिल्म का बजट था 70 लाख रुपए। मेरे महबूब फिल्म 6 करोड़ रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। किसकी मोहब्बत का राज? जी जी वो मेरे दोस्त की मोहब्बत का राज। मगर आप मेरे दोस्त के लिए क्यों पूछ रही हैं? मेरी सहेली के 1964 के फिल्म फेयर अवार्ड में सुधेंदु रॉय साहब को बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का फिल्म फेयर दिया गया। क्या वो अलीगढ़ में पढ़ती हैं? जी हाँ। फिर तो ये वही है। 11 जनवरी सन 1963 को A.K. नादियादवाला साहब ने रिलीज की अपनी हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म ताजमहल। ये माना हमें जासे जाना फिल्म ताजमहल के गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे रोशन साहब। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी मोहब्बत राज नहीं रही। मलिका आलम को हमारी मुलाकातों की खबर हो गई। फिल्म ताजमहल के कलाकार थे प्रदीप कुमार साहब, बीना रॉय, जीवन रहमान और बीना साहिबा। फातेह नवाज, वली अहद सल्तनत, शहजादा खुर्रम की जिंदगी पर पहरे लगा। फिल्म का बजट था 75 लाख रुपए। एक दूसरे से जुदा ना कर दें। कसम है उस पाकज़ात की जिसने इंसान को मोहब्बत करना सिखाया। बानो, फिल्म 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर सुपर हिट रही थी। शहजादी, आओ दुख दर्द की बातों को भूल जाए और मसरतों की इस रंगीन रात के दामन में अपनी मुस्कुराहटों की सितारे टांग दें। 1964 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में रोशन साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर दिया गया। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा फिल्म के गाने ने साहिर लुधियानवी साहब को 1964 के लिए बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर दिलवाया। यादगार एक ऐसा महल बनेगा जिसकी मिसाल सारी दुनिया में न होगी। 11 जनवरी सन 1963 को नाजिर हुसैन साहब ने पेश की रोमांटिक ड्रामा फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर मजरूह सुल्तानपुरी साहब के गीतों के संगीतकार थे O.P. नैयर साहब। के प्यार फिर आया हूँ। फिल्म के कलाकार थे जॉय मुखर्जी साहब, आशा पारेख, राजेंद्र नाथ, बीना, राम अवतार और प्राण साहब। दीफू के लंदन से आने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर राय साहब शंकर दयाल की पत्नी सरला देवी। फिल्म का बजट था 65 लाख रुपए। माँ, तुम्हें मेरे पिता से नफरत है, फिर भी जहाँ कहीं उनकी तस्वीर छपती है तुम वो अखबार खरीद कर जरूर लाती। फिल्म क्यों? 3 करोड़ रुपए कमाकर सुपर हिट रही थी। तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं, आदमी ही बहुत शानदार है। 18 जनवरी सन 1963 को B.R. चोपड़ा साहब ने पेश की रोमांटिक क्राइम ड्रामा फिल्म गुमराह। साहिर लुधियानवी साहब के गीतों के संगीतकार थे रविशंकर शर्मा साहब। अब मैं जाऊं? इतनी जल्दी? शाम हो गई। वक्त इतनी जल्दी क्यों गुजर जाता है? फिल्म गुमराह के कलाकार थे अशोक कुमार साहब, सुनील दत्त साहब, माला सिन्हा, शशिकला और देवेंद्र वर्मा साहब। मीना,
मेरी तरफ क्या देख रहे हो? तस्वीर बनाओ। मालूम होता है ये तस्वीर अधूरी रह जाएगी। क्यों? तुम्हें देखता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ, फिल्म का बजट था 60 लाख रुपए। और अपने आप को भी। ये बात है तो एक दिन मुझे भी भूल जाओगे। तुम्हें भूल जाऊंगा तो जीऊंगा कैसे? तुम मेरे गीतों की जान। फिल्म 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। तुम्हें कभी सुबह के नूर में देखता हूँ, कभी रात की चांदनी। तुम एक जादू हो, एक नशा हो, जो मेरी रूह पर छा गया है। 1964 के फिल्म फेयर अवार्ड में शशि कला साहिबा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर दिया गया। मीना, अब मैं तुमसे एक पल भी जुदा नहीं रह सकता। फिल्म के गीत चलो एक बार फिर से ने महेंद्र कपूर साहब को 1964 में फिल्म फेयर दिलवाया। प्राण मेहरा साहब को बेस्ट एडिटर का फिल्म फेयर दिया गया। 1963 को CV श्रीधर साहब ने पेश की रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिल एक मंदिर। याद न जाए। शैलेंद्र और हसरत साहब के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। फिल्म के कलाकार थे राजकुमार साहब, राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, महमूद और शोभा खोटे साहिबा। 24 तारीख को मैं आपका ऑपरेशन करूंगा। फिल्म का बजट था 55 लाख रुपए। जी, मेरी पत्नी भी नैनीताल की रहने वाली है। तो कोई रिश्तेदार फिल्म 2 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। मेरी माँ चल बसी। 1964 के फिल्म फेयर में राजकुमार को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर दिया गया। 1964 के फिल्म फेयर के लिए बेस्ट डायलॉग का फिल्म फेयर दिया अर्जुन देव रश्क साहब को। जी हाँ, बहुत अच्छे आदमी हैं। अब आप लेट जाइए ना। 5 अप्रैल सन 1963 को नवकेतन ने पेश की रोमांटिक ड्रामा फिल्म तेरे घर के सामने। का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग। हसरत जयपुरी साहब के गीतों के संगीतकार थे सचिन देव बर्मन साहब। पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। कोठी का नंबर फिर से चेक करो भाई। बहुत जल्दी करते हैं। माफ कीजिए, मालूम है कोई गलती हो गई। सॉरी। फिल्म तेरे घर के सामने के कलाकार थे देवानंद, नूतन, रशीद खान, राजेंद्र नाथ, ओम प्रकाश और हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय साहब। लड़की तो हमें देख के मुस्कुराया करती थी। लाओ एड्रेस निकाल। करमचंद 41, सेठ करमचंद 41। नाम भी ठीक, नंबर भी ठीक, लेकिन दोबारा अंदर जाना ठीक नहीं है। जरूर वो सेठ करमचंद की ही बेटी है। अरे बेटी तो समझे, लेकिन उसके साथ में लठधारी बॉडीगार्ड है, वो कौन है? तुम लोग अभी तक यही खड़े हो? फिल्म का बजट था 50 लाख रुपए। आया आया यानी कि आया और उसकी ये मचाल आया। नाउ बॉस, चीनी गोइंग इनटू एक्शन। प्लीज साइड। लो। फिल्म 2 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। लातों की पूछ बातों से नहीं मानते। आया, खबरदार। आया? मैं तेरे बाप के आया हूँ। देखो, नौकरों को नौकरों की तरह बर्ताव करना चाहिए। इत्तला कर दो, आर्किटेक्ट तशरीफ लाए हैं। 25 जनवरी सन 1963 को सुनील दत्त साहब ने पेश की डाकुओं के जीवन पर आधारित फिल्म मुझे जीने दो। साहिर लुधियानवी साहब के गीतों के संगीतकार थे जयदेव साहब। मुझे जीने दो के कलाकार थे सुनील दत्त साहब, वहीदा रहमान, निरूपा रॉय, सपरू, सिद्धू, अरुण बोस और राजेंद्र नाथ साहब।
1964 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में सुनील दत्त साहब को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर मिला था। गोलियां कहाँ हैं? तुम्हारे आदमी को जवाब दे चुका हूं। फिल्म का बजट था 45 लाख रुपए। जिंदगी से ज्यादा मुझे गांव प्यारा है। मैं अपने गांव से कताई नहीं कर सकता। हाँ, ठाकुर जरनैल सिंह का हुक्म। मेरा धर्म नहीं खरीद सकता। फिल्म 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। जवाब है, मर्द की जबान नहीं बदला करती। ये तुम क्या कर रहे हो? भगवान के लिए नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो इन्हें। चंपा, इससे हट जाओ। तुम इनकी बात क्यों नहीं मान लेते? सोचो तो तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, मोहन का क्या होगा? सरदार बनकर जीने से इज्जत की मौत अच्छी है। मैं देश के दुश्मनों के लिए गोलियां नहीं लाऊंगा, हरगिज नहीं लाऊंगा। मैं अपने सुहाग की भीख मांग रही हूँ, इन्हें छोड़ दो इन्हें। चंपा, घबराइन होकर पापी से अपने सुहाग की भीख मांगती हो। अच्छा है मुझे। उन्नीस 1963 में बिमल रॉय साहब ने पेश की थी अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म बंदिनी। शैलेंद्र के गीतों के संगीतकार थे सचिन देव बर्मन साहब। फिल्म बंदिनी के कलाकार थे नूतन, अशोक कुमार, धर्मेंद्र साहब, असित सेन, तरुण बोस और सुलोचना लटकर साहिबा। सन 1964 के फिल्म फेयर में फिल्म बंदनी को बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर दिया गया। उनकी भलाई के लिए मैं उनके प्यार को अपना न सकी। 1964 के फिल्म फेयर में नूतन साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर मिला। उनके सुंदर निष्पाप जीवन पर कोई कलंक लगे। 1964 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में कमल बोस साहब को बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का फिल्म फेयर मिला। आप जरूर सुनना चाहते हैं? हाँ। 1964 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर दिया गया जरासन साहब को। बेस्ट साउंड का फिल्म फेयर दिया गया बिल्ली मोरिया साहब को। फिल्म का बजट था 35 लाख रुपए। बहुत गहरा फिल्म 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। दल जमा रखा था। फरवरी सर 1963 को टी प्रकाश राव साहब ने रिलीज की अपनी फैमिली ड्रामा फिल्म बहू रानी। पीतल के घल में पीतल। लुधियानवी साहब के गीतों के संगीतकार थे सी रामचंद्र साहब। आओ चीतल क्या बोले दाईमा। पागल ने फिल्म सारे घर को बहू पागल रानी बना के रखा है। कलाकार थे गुरुदत्त साहब, माला सिन्हा साहबा, फिरोज खान साहब, मुकरी आगा साहब, ललिता पवार और नादिर हुसैन साहब। इनके लेखक थे इंदर राज आनंद साहब। फिल्म का बजट था 35 लाख रुपए। फिल्म 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। 3 अगस्त सन 1963 को वसंत जोगलेकर साहब ने पेश की रोमांटिक ड्रामा फिल्म आज और कल। फिल्म के गीतकार थे साहिर लुधियानवी साहब और संगीतकार थे रविशंकर शर्मा साहब। फिल्म के कलाकार थे अशोक कुमार साहब, सुनील दत्त, नंदा, तनुजा और देवेंद्र वर्मा साहब। क्यों इतनी मोहब्बत है? राजकुमारी जी, आप जिंदगी से प्यार कीजिए। आपकी सब का बजट था 50 लाख रुपए। शाही जबान। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये मुझ गरीब के सामने क्यों नचाई जा रही है? क्यों? फिल्म 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। और क्यों? किस मार्च 1963 को मनमोहन देसाई साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक फिल्म ब्लफ मास्टर।
ला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछ न हाल, हुस्न चला कुछ ऐसी। राजेंद्र कृष्ण के गीतों के संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी साहब। फिल्म के कलाकार थे शम्मी कपूर, सायरा बानो साहिबा, प्राण, ललिता पवार और मोहन चोटी साहब। फिल्म का बजट था 45 लाख रुपए। फिल्म 1 करोड़ 4 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। सीमा ने अपनी सालगिरह की पार्टी में मुझे अपने घर पे बुलाया, लेकिन पहले ये सोचा है बेटे कि उसको तोहफा क्या दोगे? झुंझुना? नहीं यार, झुंझुना बहुत सस्ता है और कोई कीमती तोहफा देना चाहिए है बाबू। 5 अप्रैल 1963 को एस वासन साहब ने रिलीज की अपनी फैमिली ड्रामा फिल्म गृहस्थी। 5 अप्रैल 1963 को बच्चू भाई मिस्त्री साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक फिल्म पारसमणि। भोपाली और इंदिवर साहब के गीतों के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। जो कुछ हूँ तुम्हारे सामने। फिल्म के कलाकार थे महिपाल साहब, गीतांजलि, नलिनी चोनकर, भारती और अरुणा ईरानी साहिबा। मेरा शिकार करने के बाद अपना ये खूनी शौक हमेशा के लिए बंद कर दोगी। तू कौन होता है हमसे वादा कराने वाला? शेर पर सवा शेर। खामोश, राजकुमारी है। बजट था 35 लाख रुपए। ओहो, तो ये राजकुमारी हैं? हाँ हाँ हाँ। बड़ी बदनसीब है राजकुमारी, आपका शिकार तो हाथ से निकल गया। फिल्म 90 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। जाने दो, तुम मुझ पर जुल्म ढाओ, तुम मेरा हाथ पकड़ो और जहाँ जी में आता। आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे काम को लाइक कीजिए।